क्या तुमने कभी कोई बात कही और फिर घंटों सोचते रहे कि शायद गलत कह दी, या कोई छोटा सा फैसला जैसे क्या खाना है और उसे 30 मिनट की जहनी जंग में बदल दिया? यही ओवर थिंकिंग है। और अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, तो किसी हद तक ये सच है। आज हम समझेंगे कि तुम्हारा दिमाग इन लूप्स में क्यों फंसता है, और जब ऐसा होता है तो अंदर असल में क्या हो रहा होता है। ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। ये एक मखसूस पैटर्न है जहां दिमाग बार बार एक ही सोच में फंस जाता है, चक्कर लगाता रहता है बगैर किसी नतीजे के। माहिरीन नफ्सियात इसे रूमिनेशन कहते हैं, लातीनी जुबान के इस लफ्ज से जिसका मतलब है बार बार चबाना, जैसे गाय एक ही घास को बार बार चबाती रहती है। इसकी दो बड़ी किस्में हैं। पहली, माजी पर रहना, मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझ में क्या मसला था। दूसरी, मुस्तकबिल की फिक्र, अगर ये गलत हो गया तो, अगर उन्हें पसंद ना आया तो। दोनों प्रोडक्टिव लगती हैं, जैसे तुम कुछ हल कर रहे हो, लेकिन तहकीक कहती है ये कभी असल जवाब नहीं देती। बस दिमाग का इंजन बगैर मंजिल के चलता रहता है। तो दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब दो अहम हिस्सों की लड़ाई में है। पहला, अमिगडला। ये तुम्हारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। ये खतरे को पहचानता है, जिस्मानी खतरा, समाजी रद्द या गैर यकीनी सूरत हाल, और फौरी तौर पर स्ट्रेस रिस्पॉन्स चालू कर देता है। दूसरा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये तुम्हारा रैशनल दिमाग है। ये लॉजिक, प्लानिंग और समझदारी से फैसला करने का काम करता है। आम हालत में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अमिगडला को काबू में रखता है, लेकिन मसला यह है जब तुम स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो या नींद पूरी ना हो, अमिगडला बेकाबू हो जाता है और रैशनल दिमाग कमजोर पड़ जाता है। अलार्म बजता रहता है और दिमाग खतरा ढूंढता रहता है, जो शायद है ही नहीं। यही ओवर थिंकिंग है। तुम्हारा दिमाग सोचता है कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल को ज्यादा सोचकर खत्म नहीं किया जा सकता, और दिमाग ये बात कबूल करने से इनकार करता है। एक और अहम किरदार है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। ये दिमाग के वो हिस्से हैं जो उस वक्त एक्टिव होते हैं जब तुम किसी काम पर फोकस नहीं कर रहे, जब दिमाग खुद ब खुद चलता है। ये खुद से सोचने, दूसरों के बारे में सोचने और मुस्तकबिल तसव्वुर करने का जिम्मेदार है। जो लोग ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, उनका DMN बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, वो ठीक से बंद नहीं होता। तो जब तुम आराम करने की कोशिश करते हो, दिमाग फिर भी बोलता रहता है, सोचता रहता है, रिप्ले करता रहता है। ब्रेन स्कैन से पता चला है कि क्रॉनिक ओवरथिंकर्स में ये नेटवर्क ज्यादा मजबूत होता है, यानी उनकी जहनी बातें एक मजबूत सर्किट पर चलती हैं। ये कोई कमजोरी नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। और यहां ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। जितना ज्यादा तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो, उतना ही बढ़ती है। नफ्सियात में इसे आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। माहिर नफ्सियात डैनियल वेगनर ने इसे दरियाफ्त किया। उन्होंने पाया कि जब तुम दिमाग को कहते हो ये मत सोचो, तुम्हारा दिमाग चेक करता रहता है कि तुम वो सोच रहे हो या नहीं, और इस तरह वही सोचता रहता है। अभी आजमाओ, गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचना। रुको, देखा क्या हुआ? दबाने से उल्टा नतीजा मिलता है। और जब एंजाइटी भी शामिल हो तो वो सोच और भी चिपकने वाली बन जाती है। दिमाग उसे अहम लेबल कर देता है और उसे और ज्यादा जगह दे देता है। तो जितना ज्यादा तुम फिक्र को दूर धकेलते हो, वो उतनी ही ताकतवर हो जाती है। मुसलसल ओवरथिंकिंग तुम्हारी जहनी और जिस्मानी सेहत पर गहरा असर डालती है। ये एंजाइटी और डिप्रेशन से बराहे रास्त जुड़ी है, बल्कि रूमिनेशन डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है। ये नींद खराब करती है, क्योंकि दिमाग आराम के वक्त भी चलता रहता है। ये फैसला करने की सलाहियत कमजोर करती है, वही चीज जिसे ओवरथिंकर्स बेहतर करना चाहते हैं।
और ये जहनी तवानाई खत्म कर देती है, बगैर कुछ किए थका देती है। तो असल में क्या किया जाए? पहला, सोच को नाम दो, लड़ो मत। दबाने की बजाय लेबल करो। मैं देख रहा हूं कि मैं फिर ओवरथिंक कर रहा हूं। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है और अमिगडाला की पकड़ कमजोर होती है। दूसरा, फिक्र का वक्त मुकर्रर करो। दिन में 15 मिनट अपनी फिक्रों के लिए रखो, फिर बंद कर दो। ये दिमाग को सिखाता है कि फिक्र को पूरी जिंदगी में नहीं फैलना। तीसरा, जिस्म को हरकत दो। जिस्मानी सरगर्मी डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को कम करती है। 20 मिनट की सैर सोच के स्पाइरल को तोड़ सकती है। चौथा, पूछो, क्या ये अभी हल हो सकता है? अगर हां, एक कदम उठाओ। अगर नहीं, दिमाग का कोई काम नहीं, सोच को गुजरने दो। पांचवा, माइंडफुलनेस करो। ये वक्त के साथ दिमाग को बदलता है। डीएमएन की पकड़ कमजोर होती है और तवज्जो कंट्रोल करने की ताकत बढ़ती है। तुम्हारा दिमाग ओवरथिंक करता है क्योंकि वो तुम्हारी हिफाजत करना चाहता है। ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, बस उसे बेहतर रहनुमाई चाहिए। ये समझना कि ऐसा क्यों होता है, यही इस चक्कर को तोड़ने का पहला कदम है। तुम्हें कम सोचने की जरूरत नहीं, बस मुख्तलिफ तरीके से सोचने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपके काम आई, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं तुम सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में ओवरथिंक करते हो। बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।